Good morning and assalamu alaikum students. Today I came up with another video from chapter number 4, that is factorization and algebraic manipulation. In this exercise we have some word problems, that is exercise 4.8. In the first question we are given with, if in a map of an industry expression of area of the rectangular veranda is given by this. उन्होंने हमें rectangular veranda का area बता दिया है. What do you have to find? We have to find the expression for both dimensions ऑफ वेरेंडा. हमें उस वेरेंडा की दोनों डायमेंशंस क्या होंगी, वहाँ पे बेसिकली लेंथ और विड्थ दी होगी ना, तो हमने उसकी लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करनी होंगी. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, हम सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट करेंगे. एक्सप्रेशन है हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 3. तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हाउ कैन वी सॉर्ट इट आउट? विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म ब्रेकिंग वी कैन फाइंड द टू फैक्टर्स. अब यहाँ पे बन जाएगा x², 3 1 3. हमें दो नंबर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराऊँ तो 3 आए, प्लस माइनस कराऊँ तो 2 आए, डैट इज़ 3 and 1. माइनस 3x प्लस x माइनस 3. यहाँ से कॉमन आ गया x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 3. सो एक फैक्टर आ गया x माइनस 3 और एक फैक्टर आ गया हमारे पास x प्लस 1. तो एक फैक्टर को हम बोल देंगे एक्सप्रेशन फॉर लेंथ को एक बोल देंगे और एक को हम बोल देंगे एक्सप्रेशन फॉर विड्थ. एक्सप्रेशन फॉर लेंथ हमने लिख दिया x माइनस 3 और एक्सप्रेशन फॉर विड्थ उन्होंने अभी पहला जो ए पार्ट था उसमें यही दो चीज़ें पूछी थी, तो हमने अब एक्सप्रेशन ऑफ विड्थ लिख दिया, डैट इज़ x प्लस 1. अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने पूछा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर फॉर वेरेंडा. आपने वेरेंडा का पेरीमीटर बताना है. तो हमारे पास पेरीमीटर रेक्टेंगुलर वेरेंडा उन्होंने बताया था. हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, यहाँ पे अब हमने इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ अप्लाई करनी है. 2 लेंथ की जगह हम लिख देंगे x माइनस 3 प्लस विड्थ की जगह हम लिख देंगे x प्लस 1. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1 डैट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2x माइनस 2. और जब हम 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 4x माइनस 4. यानी कि इसका पेरीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ मीटर्स आप साथ m मेंशन कर देंगे. उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग से उन्होंने जो थर्ड में पूछा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, we have to find the expression for cost of fencing the veranda at ₹200 per meters. यानी कि अब उन्होंने क्या, अब आपने एक्सप्रेशन बनाना है कि आपने अगर उस वेरेंडा को फेंस करना है, यानी कि उसकी कोई बाउंड्री बनानी है, फेंसिंग करनी है, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या होगा और आपने उसकी पेमेंट पर मीटर्स पेमेंट करनी है ₹200. जब हम इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, हमारे पास एरिया किसके इक्वल था, हम एरिया से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, एरिया हम सबसे पहले मेंशन करते हैं. एरिया था हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 3. एरिया है तो ये क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कॉस्ट भी बता दिया है. कॉस्ट है हमारे पास ₹250 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट भी आ गई है और ये सारी चीज़ें हैं. सॉरी, ₹200 हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने जब उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? पेरीमीटर इनटू पेरीमीटर को आपने उसकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करा देना है. पेरीमीटर्स मल्टीप्लाई विद कॉस्ट. ठीक है, और पेरीमीटर हमारे पास किसके इक्वल आया है? पेरीमीटर हमारे पास 4x माइनस 4 और कॉस्ट है हमारे पास 200. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 4 2 800x माइनस 800, ये हमारे पास आ जाएगा इन रुपीज़, क्योंकि उन्होंने कहा था एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द वेरेंडा ना. तो एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरेंडा ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, ₹800x माइनस 800. अब इसी के डी पार्ट में उन्होंने कहा एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरेंडा फ्लोर. अब उन्होंने कहा कि उसका आप लोगों ने पेरीमीटर तो फेंसिंग के लिए कैलकुलेट कर लिया. अब यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द वेरेंडा फ्लोर, वेरेंडा के फ्लोर को जब कारपेट करना है उसके एक्सप्रेशन क्या होगा, और अगर आपको पर मीटर स्क्वायर जो है वो कॉस्ट उन्होंने बता दिए ₹250 अगर हो तो आप किस तरह से करोगे. अब यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर एरिया पहले हम मेंशन कर देते हैं.
एरिया ऑफ वेरांडा वो हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। ये हमारे पास उसका एरिया आ गया था। अब एरिया के बाद हमने जो सेकंड चीज़ है वो कॉस्ट मेंशन करनी है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग हम लिख लेते हैं, वो किसके इक्वल उन्होंने बता दिया, ₹250 उन्होंने बता दी। अब एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरेंडा, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरेंडा, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया इनटू कॉस्ट। अब एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और इसी कॉस्ट है हमारे पास इंटू 250, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे और हमारे पास आ जाएगा 250 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यानी कि जो भी होगा इसको आप रुपीज़ के साथ मेंशन करोगे कि ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा डैट वुड बी फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द वेरेंडा। दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंस करना सिर्फ बॉर्डर्स देना था उसका, ठीक है। जब आपने बॉर्डर देना था आपने उसके लिए भी कैलकुलेट कर लिया, और जब आपने उसमें कारपेट करना है तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ आपने जितना भी एरिया होगा पर एरिया अपने कॉस्ट के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करा लेना है, आपके पास पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। Now in question number 2 we are given with area of a square shaped surface of a machine is given by expression this। उसका उन्होंने एक्सप्रेशन बता दिया एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप मशीन का, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ सरफेस। आपने उसकी जो सरफेस लेंथ है उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। सेकंड आपने एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ सरफेस, एक्सप्रेशन की बाउंड्री भी कैलकुलेट करनी है। फिर एक्सप्रेशन जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग इस सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे, उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है। हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ डैट इज़ इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेंथ स्क्वायर इज़ इक्वल टू एरिया आ गया ना। अब यहाँ पे हम स्क्वायर लिख देते हैं और एरिया हमें गिवन है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, और यहाँ पे जब हमने स्क्वायर ख़त्म करने तो अंडर रूट लेना होगा, हम अंडर रूट लेंगे। यहाँ रह जाएगी हमारे पास लेंथ इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, ये आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास है 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 5x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या ये कंप्लीट है। 25x स्क्वायर, 2 5 10 10 3 30x प्लस 9, और ये बन गया हमारे पास 5x माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ओनली 5x माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया, जब लेंथ आ गई है तो वो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ मशीन, वो हमारे पास इक्वल आ गई है 5x माइनस 3 मीटर्स के इक्वल। अब सेकंड में उन्होंने क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। अब आपने उसकी सरफेस की बाउंड्री के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली जब हम बाउंड्री की बात करें वी आर डिस्कसिंग द पेरीमीटर, और पेरीमीटर यहाँ पे मैं कंप्लीट लिख देती हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है p, और वो p किसके इक्वल होता है, 4 इंटू लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू 5x माइनस 3, ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया। 5 4 ज़ा 20x माइनस 4 3 ज़ा 12 मीटर्स, यानी कि ये हमारे पास उसका आ गया है पेरीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड में आपसे कहा गया है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द मशीन। आपको मशीन की सरफेस को पॉलिश करना है, उसकी कॉस्ट के लिए भी आपने एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन। अब उसका एक्सप्रेशन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, सिर्फ एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहेंगे, एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट
पर मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास आ चुका था, डैट वाज 25x² माइनस 30x प्लस 9, और कॉस्ट है हमारे पास मल्टीप्लाइज विद 75। तो हमारे पास ₹75 इंटू 25x² माइनस 30x प्लस 9, ये हमारे पास आ जाएगा उसका कंप्लीट एक्सप्रेशन, जो आपको एरिया और कॉस्ट के साथ फाइंड आउट किया आपने मशीन की सरफेस को पॉलिश करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट में उन्होंने कहा हुआ है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन। आपने अब कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ एजिंग 2 साइड्स ऑफ द मशीन एट द रेट ऑफ ₹28। अब हमारे पास इसके एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको एरिया गिवन है, कॉस्ट ऑफ एजिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 28, तो 2 साइड्स के लिए क्या हो जाएगा, आपने दोनों एरियाज़ को प्लस कर लेना है पहले, क्योंकि 2 साइड्स का है ना, एक साइड का एरिया और फिर दूसरी साइड का एरिया, फिर आपने उसको उसकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करा लेना है। हम 1 साइड का कैलकुलेट करके फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, एरिया सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम वो मेंशन करेंगे, डैट इज़ एरिया हमारे पास गिवन है 25x² माइनस 30x प्लस 9। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट गिवन है ₹28 पर मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ 2 साइड्स, मैं लिख देती हूँ L प्लस L। ठीक है, 2 साइड्स की लेंथ हो गई, तो क्या हो जाएगी 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, और ये बन जाएगा 10x माइनस 6, यानी कि ये हमारे पास आ गई है लेंथ ऑफ द साइड्स 10x माइनस 6 के इक्वल। इसके बाद हमें जब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, हम यहाँ मेंशन करेंगे एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एजिंग, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ मशीन, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी लेंथ इंटू, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लेंथ इंटू कॉस्ट। ठीक है, अब लेंथ हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, 10x माइनस 6, क्योंकि 2 साइड्स की हमने बात की ना, 10x माइनस 6, और इसकी कॉस्ट थी हमारे पास 28, तो ये बन जाएगी ₹28 इंटू 10x माइनस 6, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। Okay students, now for question number 3, we have mentioned with volume of a cuboid oil tank in an oil refinery is expressed as 125x cube minus 150x square plus 60x minus 8 मीटर क्यूब। अब क्यूबॉइड है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा हमारे पास यूनिट मीटर क्यूब। फाइंड, अब फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ द ऑयल टैंक, आपने ऑयल टैंक की हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर हाइट अभी बताना है, वॉल्यूम हमें मैंशनड है। ठीक है, हम लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम हमें क्या गिवन है इसका 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8, हमें वॉल्यूम गिवन था, और वॉल्यूम किसके इक्वल होते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये होते हैं हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल। अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा L³ इज इक्वल्स टू V, और V इज इक्वल्स टू L³। अब मैं यहाँ पे जब इसका क्यूब वाला फार्मूला लिखती हूँ, हमारे पास आ जाएगा L³ इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम हम मेंशन कर देते हैं 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8। ठीक है, मैंने इसका वॉल्यूम का फार्मूला मेंशन कर दिया। अब इस पर आप क्यूब का फार्मूला अगर बनाओ तो ये बन जाएगा 5x का होल क्यूब, और ये बन गया -2 का होल क्यूब, माइनस फॉर्मूले का हमारे पास आएगा 3a² b प्लस 3a और 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। और फार्मूला है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 2 का क्यूब आ गया, और ये सिंपली हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, जब हमने कहा कि ये सेटिस्फाइड है, फार्मूला भी हम साथ मेंशन कर देते हैं, डैट इज़ a माइनस b होल क्यूब, और वो किसके इक्वल है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये हमारे पास फार्मूला था जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये ओपन करी। अब सिंपली ये सारी चीज़ जस्टिफाइड है,
5 का क्यूब 125x क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा 120, 120 इंटू 2 150, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 2 का क्यूब 8। कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। तो हमारे पास एल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब, a की जगह पर 5x माइनस 2 का होल क्यूब। अब क्यूब है तो हम क्यूब रूट लेके इसको भी कैंसिल कर देंगे और यहाँ से क्यूब रूट लेके हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। हमारे पास लेंथ क्या आ गई है, 5x माइनस 2। अब ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन फॉर दी हाइट ऑफ द ऑयल टैंक। यहाँ पे आप इसको मेंशन कर देंगे, एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक। वो किसके इक्वल आ गया है, लेंथ इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने सेकंड में पूछा है एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया। आपको सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6l स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6l स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको लिखेंगे तो लेंथ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डैट इज़ 5x माइनस 2। इसका हमने स्क्वायर लगा देना, ठीक है। ये हमने एक्सप्रेशन उसके सरफेस एरिया के लिए निकाल लिया। अब थर्ड में उन्होंने कहा है एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट। अब आपने इसको पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट ₹32 पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। जब आपने इसको एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है वो हम किस तरह से फिर लिख सकते हैं, वो आ जाएगा सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया जितना आया था मल्टीप्लाइज विद द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे। तो सरफेस एरिया हमारे पास आ गया था 6 इंटू 5x माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट थी हमारे पास 32। अब यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, 6 इंटू 32 हमारे पास आ जाएगा 192 5x माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास उसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। कॉस्ट जितनी हमारे पास बनानी है वो हम इसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.8 वी आर गिवन विद a mechanical engineer working on wheels of a machine find their areas given by A1 and A2 are given the areas of two wheels, ठीक है। What we have to do, we have to help in find radii of both wheels। आपको दोनों व्हील्स के रेडियस को कैलकुलेट करने में उसको हेल्प आउट करना है। तो अब व्हील्स है हमारे पास, ऑब्वियसली हमें पता होगा एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है। सबसे पहली चीज़ जो हम मेंशन करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ व्हील 1 हम लिख देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ व्हील 1 है हमारे पास पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 में कर देती हूँ। अब पाई आर स्क्वायर R1 यानी कि फर्स्ट का रेडियस किसके इक्वल है, जो पहला एरिया गिवन है, पाई x स्क्वायर माइनस 6 पाई x प्लस 9 पाई। इन सब में से हमने पाई कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर यहाँ रह गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये पाई और ये पाई हमारे पास कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद R1 स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट ले लिया और यहाँ रह गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये अंडर रूट स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने इधर भी अंडर रूट लिया और इधर भी अंडर रूट ले लिया, ये ख़त्म हो गया, ये बन गया फर्स्ट रेडियस। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये बन गया x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a की जगह पर x, b की जगह पर 3 और यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर। जस्टिफाइड है कि नहीं चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 से 6x, 3 का स्क्वायर 9। फर्स्ट रेडियस आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास x माइनस 3, ये फर्स्ट रेडियस आ गया, ठीक है। अब सेम आपने इसी तरह से सेकंड सर्कल का भी एरिया और उसका रेडियस कैलकुलेट कर लेना है। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ व्हील 2 इज इक्वल्स टू, वो क्या गिवन है हमारे पास, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a।
और यहाँ पे जो हमारे पास था गिवन उसमें हम पाई r2 का स्क्वायर और जो व्हील का सेकंड व्हील का एरिया गिवन था डैट इज़ पाई x स्क्वायर माइनस 10 पाई x प्लस 25। यहाँ पे बन गया पाई r2 स्क्वायर, इनमें से पाई कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। पाई और पाई कैंसिल, r2 का स्क्वायर यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। स्क्वायर को ख़त्म करना है, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। यहाँ आ गया r2, यहाँ आ गया x का होल स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, -2 a की जगह पर x, b की जगह पर 5, 2 5 10x प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ आ गया r2 और यहाँ आ गया हमारे पास x माइनस 5 विद होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, r2 आ गया हमारे पास x माइनस 5। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड व्हील का भी एरिया आ चुका है, आपको यही दोनों रेडियस आ चुके हैं, आपको यही दोनों रेडियस कैलकुलेट करने थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गिवन विद अ मशीन हैज़ 2 स्क्वायर शेप्ड pressure with areas expressed by 25 meter square and 36 meter square respectively. Difference of these areas describes a rectangular pressure. Find dimensions of rectangular presses. Rectangular presses की आपने dimensions कैलकुलेट करनी है, ठीक है, लाइक आपको लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट एरिया क्या गिवन है, हम A1 लिख देते हैं, डैट इज़ 25 मीटर स्क्वायर। A2 हमारे पास गिवन है, डैट इज़ 36 मीटर स्क्वायर, दोनों एरियाज गिवन है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज़ इक्वल्स टू A1 माइनस A2। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर माइनस 36 मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर माइनस 6m का होल स्क्वायर, डैट इज़ इक्वल्स टू 5m प्लस 6m, सॉरी 6n है ये, ठीक है, और 5m माइनस 6n। ये हमारे पास दो एरियाज़ में ये दो डायमेंशंस आ गई हैं। इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया हो जाएगा हमारे पास 5m प्लस 6n इंटू 5m माइनस 6n। अब ये डायमेंशंस बतानी थी तो इसी में से हम डायमेंशंस ले लेंगे। ए को हम कह देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर, रेक्टेंगुलर प्रेशर की हमारे पास लेंथ आ जाएगी 5m प्लस 6n, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर वो हमारे पास आ जाएगी 5m माइनस 6n। दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड आउट द एरियाज फॉर द बोथ प्रेशर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गिवन विद डिस्टेंस कवर्ड बाय मिसाइल टू हिट द टारगेट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है जिसके अकॉर्डिंग एक मिसाइल ने टारगेट को हिट करना है। उन्होंने बता दिया फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ द मिसाइल, स्पीड भी, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट। आपको टाइम के लिए भी और स्पीड ऑफ मिसाइल के लिए भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस का हमारे पास क्या फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस, उन्होंने एक्सप्रेशन दे दी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये उन्होंने डिस्टेंस के लिए हमें फार्मूला दिए, ठीक है, एक्सप्रेशन दिए सॉरी। और स्पीड हमारे पास किसके इक्वल होती है, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड कर दें। तो अब डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है वो उन्होंने हमें बता दिया है, टाइम भी हमें पता है। अब यहाँ पे आपके पास स्पीड और टाइम को जब हम कैलकुलेट करेंगे डैट मस्ट बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ना। तो अब यहाँ पे हम स्पीड को लिख देते हैं v, हमें पता है v इज़ इक्वल्स टू d बाई टी। अब डिस्टेंस हमारे पास होगा और हम लिख देते हैं वी टी इज़ इक्वल्स टू डी। अब डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पर अब हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ मिड टर्म ब्रेकिंग से, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, प्लस 2 में कॉमन आ गया x, यहाँ रह गया x प्लस 3, यहाँ से कॉमन आ गया 2, यहाँ रह गया x प्लस 3, एक बन गया x प्लस 3 और एक हमारे पास आ गया x प्लस 2। अब हमें पता था v इंटू डी के इक्वल है ना, v इंटू टी सॉरी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ को हम कह देंगे कि वो किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ मिसाइल, हम कह देते हैं स्पीड ऑफ मिसाइल। इसमें से एक एक्सप्रेशन को आप स्पीड के लिए लिख दोगे v इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, और आप दूसरी को लिख दोगे
टाइम टू रीच द टारगेट, टाइम टू रीच द टारगेट दैट इज इक्वल्स टू टी। वो हमारे पास हमने कहा था टी के इक्वल है, और वो किसके इक्वल हम लिख देंगे x+2 के इक्वल। ये हम लोगों ने इनके दोनों एक्सप्रेशंस जो थे ये कैलकुलेट कर लिए। स्पीड भी आ गई और हमारे पास टाइम टू रीच द टारगेट भी आ गया। इसमें से एक को आपने स्पीड कह दिया और एक को आपने टाइम कह दिया। दिस इज़ हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द एक्सप्रेशंस ऑफ द गिवन टर्म्स।